وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको जो ईमान और इस्लाम की दौलत दी है, एक है ईमान की दौलत का मिल जाना, फिर इस दौलत का बाकी रहना, और तीसरा है ईमान पर खात्मा होना। ये ईमान की दौलत दो तरीके से मिलती है। एक मिलती है वरासत में, जो मुझे और आपको मिली है। एक मिलती है जौहद मुसलसल के बाद, किसी ने इस्लाम के बारे में रिसर्च की, कुरान का मुताला किया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ा, या किसी मुसलमान के अखलाक, किरदार, आमाल से मुतासिर हुआ, तो फिर उसने इस्लाम कबूल किया। जिस इंसान को किसी मेहनत के बाद कोई नियामत मिलती है, वो उस नियामत की कदर करता है। मुझे और आपको ईमान की नियामत बाप दादा से वरासत में मिली है, लिहाजा आम हालात में हमें इसकी कदर नहीं होती है। यकीनन हर ईमान वाले को ईमान बहुत प्यारा है,
लेकिन आम जिंदगी में ऐसा महसूस होता है कि मुझे और आपको ईमान से प्यार नहीं है। लेकिन अगर कोई हालात ईमान और इस्लाम के मुखालिफ पैदा हो जाएंगे, फिर गए से गए गुजरा ईमान वाला भी बेदार हो जाता है और वह अपने ईमान को बचाने के लिए हर वो आखिरी कोशिश करता है जो वो कर सकता है। और ये अज़ल से है। जब से दुनिया में इस्लाम वजूद में आया है, तब से इस्लाम और ईमान को गिराने वाले भी पैदा हुए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हाबील और काबिल के दरमियान में जो कत्ल का मामला पेश आया, जहां से कुफ्र और इस्लाम के दो रास्ते बन गए, अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल। ये दाएं वाले ईमान वाले बन गए, बाएं वाले जहन्नम वाले बन गए। हाबील अस्हाबुल यमीन में था और काबिल अस्हाबुल शिमाल में था। हाबील मकतूल था, काबिल कातिल था। यहीं से कुफ्र और ईमान का रास्ता शुरू हो गया। तब से कुफ्र की ये कोशिश रही है कि वो इस्लाम और इस्लाम वालों को मिटाए। कुफ्र हमेशा गालिब रहने की कोशिश करता है। ईमान वाले बज़ाहिर कमजोर ही नजर आते हैं। शुरू से यह सिलसिला चला हुआ आ रहा है। ईमान वाले बज़ाहिर कमजोर ही नजर आएंगे। उम्मे साबिका का दौर तो पहला था। खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मुबारक जिंदगी हमें यह बताती है कि ईमान वाले हमेशा हालात में रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए इस दुनिया को बनाया गया था, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आपको न बनाना होता इस दुनिया को नहीं सजाया जाता। आपके मुबारक जिंदगी के लिए और आपके मुबारक वजूद के लिए इस दुनिया व माफिया को सजाया गया। लेकिन आपकी इब्तिदाई जिंदगी से लेकर आखिरी जिंदगी तक शायद ही कभी आपको चैन और सुकून से बैठने दिया हो। नबूवत मिल जाने के 13 साल मक्की जिंदगी इंतहाई हालात में रही। हत्ता कि आप और आपके सहाबा को इबादत करने की खुल्लम खुल्ला इजाजत नहीं थी। मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, जहां बज़ाहिर हालात साजगार हो गए थे, कुछ सुकून हो गया था। अंदरूनी हालात कदरे मुतमईन हो गए थे, लेकिन बैरूनी हालात पैदा हो गए। एक तो मदीना मुनव्वरा के साइड में अतराफ में रहने वाले यहूदियों ने कुफार और मजूसियों के साथ गांठ साठ करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तदबीरें करनी शुरू कर दी। बज़ाहिर उन लोगों की तदबीरें इतनी कामयाब हो गई कि मक्का मुकर्रमा से कुफार हमला आवर होकर मदीना मुनव्वर पर चढ़ाई करने के लिए आ गए और इतनी मुनज़्ज़म तदबीर के साथ आ गए कि आज मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमानों का सफाया करना है।
यहां पर इस्लाम हमें बताता है कि दौरे हाजिर के मुसलमानों, तुमने जो हाथ फैलाने और मुसल्ले पर खड़ा होने पर बस की है, इस्लाम इसकी तालीम देता है, लेकिन इंतहा यहां नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुस्तजाबुद दावत, यानी जिनकी दुआ अल्लाह की यहां कबूल होती हो, आपसे बड़ा दुनिया के अंदर न पैदा हुआ न हो सकता है। बल्कि अम्मी आयशा फरमाती हैं, आपकी जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज अल्लाह का फैसला थे। यहां आप दुआ किया करते थे, वहां आसमान से फैसले आते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मक्का मुकर्रमा से दुश्मनों का काफिला निकलने से पहले हबीब की दुआ की बरकत से वही नेस्तो नाबूद हो जाता, लेकिन आपने ऐसी दुआ नहीं की। आपने कहा आने दो। साहबा से मशवरा किया क्या करना चाहिए। हिजाज मुकद्दस है, मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन है, महबूबे किबरिया आपके दरमियान में मौजूद है, कुरान उतर रहा है, हजरत जिब्रील भी गाहे गाहे तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि पहाड़ों का फरिश्ता आपके पास तशरीफ लाकर अर्ज करता है, आपके हुक्म की देर है, दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को कचुमर निकाल दूंगा, आप इजाजत दो। मिन जानिबिल्लाह, ये सारी नुसरतें मुमकिन नहीं, यकीनी है। मुमकिन नहीं है, यकीनी है। लेकिन आपने फरमाया आने दो। साहबा क्या करना चाहिए। ये राय सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, खंदक खोदी जाए। चुनांचे खंदक खोदी गई और दुश्मनों का दिफा किया गया। ओहद का मौका आ गया, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। कुफार के दरमियान में यह बात मशहूर हो गई कि मुसलमानों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह शहीद हो गए। बद्र का मैदान सजा, मुसलमानों के लिए परेशानी दर परेशानी है। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, मुसलमान रोजे की हालत में है और मुसलमानों को रेतीली जमीन मिल, ढलान वाली जमीन मिल गई और कुफ्फार ऊपर वाली चढ़ाई पर है। बज़ाहिर मुसलमान पस्ती की तरफ है और कुफ्फार गलबे की तरफ है। ये सारे मैदान सजे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ दुआ पर भरोसा नहीं किया, दुआ की। बद्र का मैदान है, कुफार और मुसलमानों के दरमियान घमसान की लड़ाई हो रही है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर दुआ कर रहे हैं और वहां पर एक टेंट लगाया गया, उसका नाम था अरीश। आज उसी जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, सिद्दीक अकबर और अली मुर्तजा आपका तहफ्फुज और आपके बॉडीगार्ड बने हुए हैं। दुनिया वाले सोचते हैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बॉडीगार्ड की जरूरत क्या है। यह दुनिया दारुल अस्बाब है, यहां पर खालिस दुआ से काम नहीं चलेगा, यहां पर तुमको मैदान में उतरना पड़ेगा। सहाबा जैसी मुकद्दस जमात होगी, फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, अल्लाह मुसलमानों की ये मुट्ठी भरी जमात अगर आज ये सारे शहीद हो गए,
इस रोए जमीन पर आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। कुफार की तरफ से इस्लाम को मिटाने के लिए इतनी तदबीरें, यहां तक कि मदीना मुनव्वरा को भी खत्म करने की मुकम्मल साजिश है। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा किया। फिर अभी आप हयात थे, बीमार चल रहे हैं, फितनों का एक नया दौर शुरू हो गया। इधर से मुसलमा कज़्ज़ाब खड़ा हो गया, इधर से असवद उनसी खड़ा हो गया, उधर से कोई और औरत खड़ी हो गई जिन्होंने नबूवत का दावा किया, और एक ने पैगाम भेजा। नबूवत में 50-50 कर लेते हैं, आधी नबूवत आपकी आधी मेरी। और पागल औरत ने नबूवत का दावा किया और असवद उनसी के साथ निकाह करके कहा कि आधी नबूवत तुम्हारी, आधी हुकूमत तुम्हारी, आधी मेरी। यह फितना यहां से चलता हुआ आ रहा है और इस फितने के दौर ने थमने का नाम नहीं लिया है। ये चल रहा है, चलता 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 मेरे और आपके दौर तक पहुंच गया है, और ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही चलेगा। इस फितने के दौर में इस्लाम की कश्ती चल रही है, यह कश्ती भी चलेगी। इस कश्ती में झोंके आएंगे, इस कश्ती में सैलाब आएगा, इस कश्ती में मुखालिफ हवा चलेगी। इस कश्ती में सवार ईमान वाले जो मजबूत होंगे वह कश्ती में बरकरार रहेंगे, लेकिन ईमान कमजोर होने की वजह से जो मामूली झोंके इधर और उधर से आएंगे वो कश्ती से गिर जाएंगे और कुफ्र और जुल्मत की दलदल में गिर जाएंगे। यह इस्लामी नाव, इस्लामी कश्ती चल रही है, यह रवा और दवा है। इसका इहाता करने वाले कुफ्र और जुल्मत की तारीकियां और हवाएं ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ती ही चली जाएंगी। अगर मुसलमानों का यह ख्याल हो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सुकून और राहत का सांस लेंगे, ये नहीं होगा। यहां तक कि इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वह आखिरी दौर होगा, तब इस्लाम का गलबा होगा और तब दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाएगा। ये यकीनी है, यह सही हदीसों से साबित है और उस पर हमारा ईमान है। हजरत ईसा का आना यह कुरान से साबित है, नस्से कुरान से साबित है। हजरत महदी का आना यह सही हदीसों से साबित है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत महदी का एक जमाना होना यह भी सही हदीसों से साबित है। यह हमारे अकीदे में शामिल है, यह होकर रहेगा। लेकिन होगा कब? अभी यह हो जाएगा ऐसा चांस नहीं है, यह काफी जमाने के बाद होगा, तायीन कोई नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कुरान उतरा और आप पर कुरान उतरा, इक़्तरबतिस्साअह, कयामत करीब आ चुकी है। कितनी करीब है? आपने वजाहत फरमाई, अना वस्साअह कहातैन, मैं और कयामत ऐसे जैसे ये दो उंगलियां हैं। जितना इन दो उंगलियों के दरमियान में फासला है, इतना ही आपने फरमाया मेरे और कयामत के दरमियान में फासला है। लेकिन ये दो उंगलियों के दरमियान का फासला, ये 1 सदी का है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 14 गुजर गई, 15वीं चल रही है, और फासला ये है। इस फासले की मुद्दत कितनी है मालूम नहीं। यहां पर एक लतीफा सुनाता हूं। दारुल देवबंद के जमाने में हमारे एक साथी का निकाह हुआ, तो महीने के बाद घर जाने लगा, तो दूसरा साथी कहने लगा ठीक है जाओ घर, निकाह की तारीख तो तुमने सुनी है, लुज़ूम महरिन कुसूर ज़हरिन
गुमूम दहरिन सुरूर शहरिन, मेहर लाजिम होगा, कमर टूट जाएगी, जमाने भर का गम होगा, 1 महीने की खुशी होगी। लेकिन वो जिसका निकाह हुआ था ना, ये जो सुरूर व शहरिन, उसने कहा 1 महीने की खुशी होगी। उसने कहा ओ पगले, तुझे पता है ये मौलवी के लिए ये सुरूर व शहरिन 1 महीने की खुशी, ये इतना लंबा महीना हो जाता है, ये मौत पर खत्म होता है। मौलवी और बीवी के दरमियान में जबरदस्त मोहब्बत होती है, ये मौत से पहले कभी खत्म नहीं होती है। ये सुरूर व शहरिन कितना लंबा होगा मालूम नहीं, ये महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है और 80 साल का भी हो सकता है। 80 साल की बुढ़िया और बुढ़ा ऐसे साथ साथ चलते, खाते भी इकट्ठे, चलते भी इकट्ठे, जहां जाओ इकट्ठे जा रहे हैं। नौजवान बेटा बेटा कहते हैं, अब्बा हुजूर क्या बुढ़े हो गए, बाजार जाओ तो साथ, खाना खाओ तो साथ, जहां मर्जी रिश्तेदारी में तो साथ। कहते बेटा ये बुड्ढू की मोहब्बत है, ये तब कदर आएगी जब खुद बुढ़े हो जाओगे। लेकिन जमाने ने करवट बदली तो लोगों ने बीवी को टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। औरत तो शरीके हयात है, इसको उर्दू में शरीके हयात, हयात माने जिंदगी, शरीक माना साथी, जिंदगी की साथी है। ये दुख और खुशी में, सफर और हजर में, जाहिर और इख्फा में, हर मोड़ पर यह साथ होती है। हत्ता कि कितने अयूब का पर्दा बीवी करती है और बीवी के कितने अयूब का पर्दा शौहर करता है। जैसे यहां पर यह इतना मुमतद लंबा हो जाता है कि इसकी इंतहा का पता नहीं कब यह खत्म हो जाएगी, ऐसे अना वस्सा कि मैं और कयामत इतनी है, लेकिन इस बीच की उंगली की मुद्दत मुतय्यन नहीं है। 14 सदियां गुजर गई है, आइंदा कितनी सदियां मुकम्मल होनी मालूम नहीं है। लेकिन अरबी जबान में हर यकीनी तौर पर आने वाली को कहते हैं कल आने वाली है, जल्दी आने वाली है। तो ये कयामत भी जल्दी आने वाली है इस तौर पर कि अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कयामत के दरमियान में नबी कोई नहीं आएगा। अब जो कुछ आएंगे इसी दीन पर कायम और दायम रहेंगे। जब बीच में नबी कोई नहीं आएगा तो कयामत समझो करीब ही है। यहां पर जहां मैं और आप पहुंच रहे हैं, अभी और जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत महदी का जो आने वाला है वो कितना दूर है, अभी कोई फैसला नहीं कर पाएगा। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इसके अलामतें बताई है। ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, जब ये पूरी हो जाएंगी समझो कयामत करीब आ गई है। एक ही मौके पर आपने 15 चीजों को बयान किया था। इमाम तिरमिजी, इमाम नसी, दिगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। उस हदीस के मुताबिक जितनी बातें बताई गई हैं तकरीबन वो पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बड़ी अलामतें बाकी हैं। दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा का आना, इमाम महदी का ज़हूर होना, ये अलामतें बाकी हैं। क्योंकि ऐसा होना यकीनी है, लिहाजा दुनिया के अंदर जहां और फितने खड़े हो रहे हैं, इन फितनों में से एक फितना चला हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं वो सर निकाल लेता है। वो है ज़हूर महदी का फितना। क्योंकि यह हदीस में है कि इमाम महदी ने आना है, लेकिन हदीस में उसकी अलामतें बयान कर दी गई है। हदीस में फरमाया गया उस इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम फातिमा होगा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखता होगा,
और मक्का मुकर्रमा में उसका ज़हूर होगा। और सबसे पहले जो लोग इमाम महदी को पहचानेंगे वो मैं और आप नहीं होंगे, वो कुतुब अब्दाल की जमात होगी जो रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान में उसको पहचान लेंगे। यह है इमाम महदी। लेकिन असल मस्कन मदीना मुनव्वरा होगा। इमाम महदी की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी। यहां से भाग कर चले जाएंगे मक्का मुकर्रमा, और भागेंगे इसलिए ताकि लोग मुझे खलीफा न बनाए, लोग मुझे अपना सरबराह न बनाए। लेकिन चूंकि बनाना तय है, लिहाजा वहां कुतुब और अब्दाल की जमात पहचानेगी और सबसे पहले 313 लोग उनके हाथ पर बैठ करेंगे। लेकिन इससे पहले बरसाती मेंढकों की तरह कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं हम महदी हैं। जैसे हमारे दियार में एक मेंढक खड़ा हो गया था। वो यहां पर तो नहीं हुआ था, वो मेंढक जाहिर हो गया था पंजाब में, कादियान में, और वहां उसे ट्रे करना शुरू किया था। और उस ट्रे में कहने लगा मेरे पास जो फरिश्ता आता है उस फरिश्ते का नाम है टीची टीची। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसकी किताब हफवात बकवास जिसका नाम उसने रखा हकीकतुल वही, जिल्द नंबर 22, उसका जो मलगबा है रूहानी खजाइन के नाम से, उसकी उस हकीकतुल वही के अंदर उसने ये बकवास लिखी है कि मेरे पास टीची टीची आता है और वहियों के साथ साथ एक वही ये भी कहता है आई लव यू। इस गधे को इतना भी शऊर नहीं है, ये जो लफ्ज है ये मुहज्जब लोगों के दरमियान में बताया भी नहीं जाता है। ये मैं चूंकि नकल कर रहा हूं और नकले कुफ्र नबाशद होता है, कुफरिया जुमला बोलना भी कुफ्र नहीं होता है, लेकिन उसकी बकवास सुना रहा हूं। इसी तरीके से उसने अपनी किताब में लिखा है सच्चा खुदा वो खुदा है जिसने कादियान में अपना नबी भेजा। इस तरह की और बहुत सारी बकवासें लिखी हैं। लेकिन मिर्जा कादियानी लानतुल्लाह अलैहि, अल्लाह की बेशुमार लानतें उस पर और उसको नबी मानने वालों पर और उसकी खबर पर। जो मिर्जा कादियानी को नबी मुजद्दिद मसीह मऊद जो कुछ मानते हैं उन सब पर अल्लाह की लानत हो और अल्लाह की फिटकार हो। जो गुजर गए, जिंदों में से हो सकता है किसी को ईमान की दौलत मिल जाए, लेकिन जब तक ये मिर्जाई, ये कादियानी, चाहे लाहौरी हो चाहे अहमदी हो, कोई भी हो, इनमें से किसी के साथ भी मेल जोल रखने की इजाजत नहीं है। हराम और नाजायज है। कुत्ते के सर पर हाथ फेर लो या किसी मिर्जाई के हाथ में हाथ दे दो, बराबर है। बल्कि कुत्ते के सर पर हाथ फेरने से हाथ पाक हो जाएगा, मिर्जाई के साथ मोहब्बत के साथ हाथ मिलाने की वजह से हाथ पाक नहीं होगा। इसलिए कि वो दुश्मन कुरान है, वो दुश्मन नबी है, वो दुश्मन दीन है, और दीन के दुश्मन के साथ हाथ मिलाने से हाथ पाक नहीं होता है। ये हमारा अकीदा है। वो तो मर गया मरदूद, न फाते न दुरूद, खत्म हो गया, लेकिन अब नित नए मेंढक खड़े होते हैं। दुनिया के कई कोनों में से, हिंदुस्तान के कई कोनों में भी खड़े हो गए। जैसे एक अभी जिंदा है महाराष्ट्र में, उसका नाम है शकील बिन हनीफ। वो अभी तक यहां नहीं था,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे वतन अजीज जम्मू और कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहां पर अपनी हफवात और बकवास लोगों को सुना रहे हैं कि इमाम महदी का ज़ुहूर हो चुका है, लिहाजा तुम लोगों को महदी के हाथ पर बैत करनी चाहिए। क्योंकि किताबों के अंदर मौजूद है इमाम महदी ने आना है, लिहाजा बाज लोग इस फितने के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल, जिस नौजवान नस्ल ने अपना मुक्तदा और अपना पेशवा और अपना रहबर और अपना कायद यूट्यूब को बना के रखा है। नौजवान दोस्तों, यूट्यूब मिन कुल्लिल वजूह मोतबर नहीं है। हर एतबार से यूट्यूब पर एतमाद किया जाए यह सही नहीं है, इसलिए कि यूट्यूब पर आपको जाहिरन ऐसे इस्लामी स्कॉलर नजर आएंगे जिनकी शक्ल और सूरत बहुत अच्छी होगी, जिनकी शक्ल और सूरत वलियों जैसी होगी, जिनकी शक्ल और सूरत उलमा जैसी होगी, और ऐसे नुकात आपके सामने पेश करेंगे, ऐसा इल्म आपके सामने पेश करेंगे कि आप भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। कैसी जबरदस्त गुफ्तगू, ऐसे इल्मी नुकात, ऐसी तहकीक हमने तो आज तक सुनी नहीं है। हमारे मुफ्ती साहब को क्या आता है? कुछ भी नहीं है। हमारे मौलवी साहब को क्या आता है? कुछ भी नहीं है। वो जो अपना लेक्चर यूट्यूब में पेश कर रहा है, उसका नसब भी महफूज है या नहीं है कुछ मालूम नहीं है, और उन लोगों की तहकीक सिर्फ कैमरे तक होती है। कैमरे से हटा दो, तहकीक खत्म हो जाती है। पता तब चलता है जब उनके सामने बिलमुशाफा मुलाकात की जाती है। माजी करीब में देखा होगा, अली नाम का पड़ोस में रहने वाला बहुत छाया हुआ था, लेकिन पड़ोसी एक आलिम बराह रास्त मुलाकात करने के लिए जब पहुंच गया तो बंदा रफू चक्कर हो गया। 2 दिन तक कोई जवाब नहीं, जिंदा है या कहीं और ऊपर पहुंच गया कोई मालूम नहीं। इस तरह के लोग, इस तरह के स्कॉलर जवानों आपको यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे, लेकिन इस्लाम को जानने के लिए और इस्लाम पर अमल करने के लिए एक वो मोतबर आलिम चाहिए जिसको आप हर एतबार से जानते होंगे। किसी की शक्ल पर फिदा मत होना, किसी के लेक्चर पर फिदा मत होना। जुबान की लच्छेदारी से किसी से मुतासिर होकर उसको अपना किबला, अपना इमाम बना लेना, यह सही नहीं है। कुरान ने कहा फस्अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। वो सिर्फ वहां के लिए नहीं है कि आपको वुजू गुस्ल के मसाइल मालूम नहीं, लिहाजा मुफ्ती साहब से मालूम कर लो। जिस आलिम को आप जानते हो, जिसका हसब नसब आपके सामने हो, बेशक वो इल्मी एतबार से उस सतह का आपको न दिखता हो, इल्मी सतह पर वो कमजोर आपको दिख रहा हो, लेकिन ये कोई ऐब नहीं है। ये तो कुरान ने बयान किया, व फौका कुल्ली दी इल्मिन अलीम। हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला होता है। इसमें कौन सी बात है कि जिस आलिम से आप वाबस्ता है, जिस आलिम से आपको मोहब्बत है, उस आलिम से बड़ा आलिम कोई और है, जिसकी स्पीच और जिसका एक लेक्चर आपने सुन लिया और आपने जानने वाले आलिम को छोड़ दिया और उसके गिरविदा हो गए। अगर आपको उसको जानने वाले हैं, मोहब्बत कीजिए। उलमा से मोहब्बत करना भी इबादत है,
उलमाए रब्बानियीन को देखना भी इबादत है, उलमाए रब्बानियीन से मुसाफा करना भी इबादत है। एक हदीस में आता है, जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की, जिसने मेरी जियारत की गोया उसने अल्लाह की जियारत की। आपने फरमाया जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने मुझसे मुसाफा किया गोया उसने अल्लाह से मुसाफा किया। ये उलमा की शान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। लेकिन आलिम वो होना चाहिए जिस आलिम को आप जानते हो, वरना दुनिया में सिर्फ गुमराह नहीं करेंगे बल्कि दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इर्तिदाद के घड़े में डाल देंगे, और जो इर्तिदाद के घड़े में फंस जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम चले गए, अगर तुमने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर लिया तो अल्लाह की शान में, अल्लाह के दीन में कोई कमी आएगी? नहीं होगा। अल्लाह उलूवे शान वाले हैं, अल्लाह का दीन बुलंद है, लेकिन घाटा हमारा होगा। कैसे वो घाटा हो सकता है, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को आएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन इस्लाम को सही तरीके से जानने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हर जुल्मत से, हर गुमराही से, हर फितने से, हर इर्तिदादी शक्ल से अल्लाह पाक मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का खजाना है उसे जो बंद कहते हैं।